हेलो डियर स्टूडेंट। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वन अनदर सब्जेक्ट्स आपके फार्मेटिक्स यूट्यूब चैनल पे एक दूसरा सब्जेक्ट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है। इसमें कॉन्सेप्ट और मशीन्स के क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं यही पढ़ना होता है। जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में यूनिट 1 फ्लो ऑफ फ्लूइड है, साइज रिडक्शन है। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड पे क्या प्रिंसिपल अप्लाइड है उस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड में फिजिक्स किस तरह से वर्क करता है, क्या फिजिक्स है ये समझेंगे, और इसका एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मेसी में कैसे है ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा एकदम बढ़िया सा। इस डायग्राम में एक कार आपको दिखाई दे रहा है। ये कार उठा दी गई है एक लिफ्ट के थ्रू। इसमें पानी भरा हुआ है, इसको दबाएंगे और ये कार उठ जाएगा। सिर्फ आप 100 न्यूटन का बल लगाएंगे और आपको 1000 न्यूटन, 1000 से ज़्यादा 1000 न्यूटन तक का फोर्स मिलेगा और आप अपना कार लिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसे फ्लूइड इसमें, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज इसमें हेल्प करती है ये हम पूरी तरीके से समझते हैं। आइए, तो फ्लूइड वर्ड से आपको क्या लगता है, क्या फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, लिक्विड हो। आमतौर पे यही दिमाग में बात आती है और अप्लाई भी ज़्यादातर लिक्विड पे ही ये सारी चीज़ें होती हैं ना। फ्लूइड पे, फ्लूइड का मतलब कि या तो क्या लिक्विड और गैस, गैस भी होता है। फिजिक्स में फ्लूइड गैस को भी बोला गया है ना। तो अगर डिफाइन हम करें तो क्या लिखेंगे कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस that can flow and continuously deform, when applied a force मतलब शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो ये फ्लूइड की डेफिनेशन हो गई। आप जब भी फ्लूइड की डेफिनेशन लिखेंगे ये फ्लूइड की डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या है? फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सकता है और कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो सकता है जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो आई बात समझ में? अब दूसरी बात यह है कि फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों की बात करते हैं। तो एक बार लिक्विड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है? कहते हैं कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। क्या है? इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता। अगर आप इधर दबाते हो तो उधर ये उठ जाता है। इसी वजह से लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। बट गैस के टर्म में क्या है? गैस इनकम्प्रेसिबल है क्या? हाँ है, गैस तो इनकम्प्रेसिबल हो ही जाता है। गैस को आप दबा सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। लेकिन फ्लूइड की डेफिनेशन में है कि भैया ये इनकम्प्रेसिबल होता है। तो मानते तो हैं कि लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है, बट आइडियल फ्लूइड में गैस उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। आमतौर पे लिक्विड के इर्द गिर्द फ्लूइड की बातें चलती हैं। लिक्विड के इर्द गिर्द ही फ्लूइड की बातें चलती हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो लिक्विड के आधार पे आपके सिलेबस में फ्लूइड का मतलब जो लिक्विड्स हैं उन पे स्टडी दी हुई है। तो इनकम्प्रेसिबल है और इसका शेप चेंजेबल है, चेंज हो सकता है।
शेप कैसा है, चेंजेबल, चेंज कर सकते हैं शेप, जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का ये ले लेगा, है ना। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं फ्लूइड को मिटा करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, तो लिखते हैं फ्लूइड कैन फ्लो, फ्लूइड कैन फ्लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड की ही बात करते हैं ना। तो आइडियल फ्लूइड में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड इट कैन फ्लो, फ्लूइड क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड में होती है, जब इसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो एक मॉलिक्यूल के तुलना में दूसरे मॉलिक्यूल के तुलना में ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। तो फ्लूइड कैन फ्लो, जैसे आप वाटर को आप छोड़ दीजिए तो वाटर क्या हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा, कहाँ से, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, उसी कहते हैं फ्लूइड कैन फ्लो। दूसरी चीज, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर, फ्लूइड क्या करता है, सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर भी देता है, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर। और तीसरी, चौथी, 2-3 और फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, उसको आप फटाफट लिख लीजिए, सोचिए, अच्छा बताइए, 1 मिनट के लिए पॉज करके बताइए कमेंट में। डेफिनेशन में ही बता दिया मैंने कि फिक्स्ड शेप नहीं होता है इसका, फिक्स्ड शेप नहीं होता है फ्लूइड का। प्रेशर एक्सर्ट करता है, बता ही दिया, फ्लो करता है, बता ही दिया, और डिफॉर्म कॉन्टिन्यूअसली, डिफॉर्म कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आता है, चलिए इसमें एक और बता देते हैं कि टाइप ऑफ फ्लूइड, कई बार ऐसा बताया जाता है कि टाइप ऑफ फ्लूइड में रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। कहते हैं कि जब हम न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं ना, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो दोनों अलग अलग होते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जिसपे विदाउट एनी प्रेशर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, उसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया जिसपे कि बिना प्रेशर, बिना कोई एक्सटर्नल प्रेशर, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर, अगर वो फ्लो करने लगे, क्या करने लगे, फ्लो। भाई मेन कैरेक्टर तो फ्लूइड का फ्लो कर रही है ना। अगर विदाउट एनी प्रेशर या फोर्स क्या करे, फ्लूइड फ्लो करे, तो हम उसको कहेंगे न्यूटोनियन फ्लो। जैसे ग्लास में पानी है, अब ग्लास के पानी को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, पानी अपने आप नीचे गिर जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका न्यूटोनियन फ्लो। मतलब न्यूटन्स लॉ को फॉलो करे, फ्लूइड व्हिच फॉलो द न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ का मतलब क्या है कि ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी
एनीथिंग फ्रॉम ऊपर, फ्रॉम हायर टू लोअर क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो उसको बोलते हैं न्यूटनियन लॉ। नॉन न्यूटनियन लॉ क्या होता है? नॉन न्यूटनियन फ्लो मतलब कि फ्लो होगा कैसे? विथ स्ट्रेस, विथ शियर स्ट्रेस। जैसे टूथपेस्ट क्या है? फ्लूइड है, एक तरह से सेमी सॉलिड है, बट उसको भी फ्लूइड की कैटेगरी में लेते हैं। तो उसको आप जब तक प्रेस नहीं करते हैं तब तक वो क्या एक्सपेल नहीं होता है उसका मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू टू शियर स्ट्रेस, फ्लोइंग हैपेंस ड्यू टू शियर स्ट्रेस, इसलिए वो कहलाता है आपका नॉन न्यूटनियन फ्लो। आई बात समझ में? टूथपेस्ट को आप कभी भी आप ब्रश पे ऐसे नहीं ले सकते, जब तक आप उस पर शियर स्ट्रेस नहीं ऐड करोगे तब तक आपके वो ब्रश पे नहीं आएगा, है ना बेटा? चौक देना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यही आपकी स्टार्टिंग है ना, यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या क्या प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की? तो फ्लूइड फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दीजिए फटाफट। फ्लूइड हैव डेंसिटी, फ्लूइड हैव डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब रो, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि किसी भी फ्लूइड में डेंसिटी होता है। डेंसिटी समझते हैं ना? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स कितना नज़दीक हैं, जितना ज़्यादा डेंस होंगे, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे, उनकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। डेंसिटी मतलब वो कितना एक दूसरे के करीब है, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब है मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो डेंसिटी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वेट होगा हमेशा ज़्यादा होगा इसके वेट से, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है? डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये होता है आपका डेंसिटी। जैसे चौक है, इतनी ही बड़ा अगर आप एक आयरन का पीस ले लेंगे तो आयरन ज़्यादा हैवी होगा, क्यों? क्योंकि ड्यू टू डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दिस चौक। क्लियर? तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम का मास क्या? मास मतलब वेट जो है, और वॉल्यूम मतलब कि कितना ये वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम मतलब 3D, वॉल्यूम मतलब 3D। सिर्फ वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रीथ नहीं होता बल्कि हाइट भी होता है। और आपको पता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ये एक क्या है, क्यूब है, इस क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? इस क्यूब की वॉल्यूम क्या है? तो आप कहोगे, मान लीजिए ए है, अगर सारे साइड्स क्या है, ए है, तो आप कहोगे क्योंकि लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या है, ए है, तो ए क्यूब होगा, ए क्यूब। अगर मैं कहूँ ए सेंटीमीटर है तो आप कहोगे ए सेंटीमीटर क्यूब, है ना? ए सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का मतलब कि लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। पर लेंथ इंटू ब्रीथ हम क्या जानते हैं? एरिया जानते हैं, तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। यूज होगा अभी ये ना, इसीलिए हम बता रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम और फ्लूइड की मैकेनिक्स, उसमें भी एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम का हम यूज करेंगे, इसलिए हम आपको वॉल्यूम को समझा दिए। वॉल्यूम को आप लीटर में मेजर कर सकते हो और सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हो। तो अगर आपको पैमाना याद करना हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml वॉल्यूम। 1 अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब का पूरा एरिया कवर करता है। ठीक है, मिटा दें इसको। फ्लूइड ऑफ डेंसिटी आप समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रेशर। फ्लूइड्स हैव प्रेशर।
दूसरा फ्लूइड हैव एक्सर्ट, एक्चुअली फ्लूइड क्या करते हैं, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर। जितने भी फ्लूइड हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो प्रेशर का जानते हैं आप, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्टिंग फोर्स इन न्यूटन पर यूनिट एरिया, फोर्स इन न्यूटन पर यूनिट एरिया। मतलब इसका अगर हम कहें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और एफ का न्यूटन, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर समझते हैं ना, प्रेशर क्या होता है, जब हम फोर्स अच्छा ध्यान रखिए यही नहीं होता है, कई बार फॉर्मूले में आपसे आ जाएगा कि मान लीजिए ये एक सरफेस है ना, इस सरफेस पे कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, ऐसे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक, मतलब परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगा रहा है और कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है, कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो क्या सभी प्रेशर होंगे, कंप्लीट नहीं प्रेशर होगा। कंप्लीट प्रेशर सिर्फ जब फोर्स परपेंडिकुलरली हो, कहाँ हो, परपेंडिकुलरली हो, तभी वो कंप्लीट प्रेशर होता है। तो फोर्स आप इसको ये याद रखने के लिए यहाँ पे ऐसे मानते हैं, परपेंडिकुलर लगता है, उस एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तब जाकर के वो प्रेशर जनरेट होता है। आई बात समझ में। तो फोर्स जबकि आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन होता है ना उसमें, और प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी है ना, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि ये ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो ये हो गया आपका फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, थर्ड पॉइंट। डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, अब विस्कोसिटी, ड्यू टू विस्कोसिटी फ्लूइड्स मिनिमाइज देयर शेप, है ना, ड्यू टू विस्कोसिटी फ्लूइड्स मिनिमाइज अपने शेप को छोटा करने की कोशिश करते हैं, है ना, उल्टा हो गया था, सॉरी। विस्कोसिटी की वजह से एक्चुअली फ्लूइड क्या होता है, स्लो फ्लो करता है, या फ्लो में उसके रुकावट आता है, मैंने सरफेस टेंशन का बता दिया, है ना। तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि थिकनेस जो होगा वो विस्कोसिटी होगा, किसी फ्लूइड में कितनी थिकनेस है। अब थिकनेस की वजह से उसकी फ्लो क्या होगी, कम होगी, स्लो होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच रेजिस्ट इट्स फ्लूइडिटी, ठीक। तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है वो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइडिटी को, है ना, फ्लूइडिटी को रेजिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लास्ट पॉइंट है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, व्हाट इज सरफेस टेंशन?
तो सरफेस टेंशन लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे लिक्विड अपने शेप को मिनिमाइज करता रहता है। इस वजह से लिक्विड के ड्रॉप्स या लिक्विड क्या होता है, स्फेरिकल शेप में, अगर फ्रीली लिक्विड को छोड़ दीजिए तो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी विच causes liquid to minimize their shape. Surface tension is a property of liquid which tends to minimize इट्स शेप, अपने शेप को छोटा करने की कोशिश करता है। जैसे हमेशा फ्लूइड सर्कल में होता है, कभी भी फ्लूइड आप स्क्वायर में नहीं देखोगे, किस में देखोगे, सर्कल फॉर्म में देखोगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। On the basis of these property you will study and you will understand a fluid applied भैया कुत्ती है कुत्ती on which कुत्ती कहाँ है? गणेश जी देखिए आप। चुप रहो, पढ़ा रहे हैं ना, चौक दो। कुत्ती हमको तो नेक्स्ट है फ्लूइड की, आपने प्रॉपर्टीज देख लिया। एप्लीकेशन 1 by 1 बीच में आप देखते रहेंगे, जैसे हाइड्रोलिक जैक लिफ्टिंग, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक कार लिफ्टिंग अभी यहाँ पे दिखाया है। तो दीज आर द फ्लूइड एप्लीकेशन। तो फ्लूइड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, फ्लूइड एग्जिस्ट, प्रोनाउंसिएशन इज फ्लूइड होता है ना। फ्लूइड एग्जिस्ट इन either static and dynamic. So what is static fluid? What is static fluid? Number 1, static fluid. What is static fluid? Fluid at rest is known as static fluid. Fluid at rest is static fluid. अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हम उसको कहेंगे स्टैटिक फ्लूइड। तो रेस्ट और मोशन एक ऐसा टर्म है जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये फ्लूइड है, इसमें ना फ्लूइड वाटर, इस एक बर्तन में वाटर फिल्ड है। अब ये वाटर कैसा है, स्टैटिक फ्लूइड है। कैसा है, स्टैटिक फ्लूइड है। मीन्स कि द मॉलिक्यूल ऑफ दिस वाटर है ना इज नॉट मूविंग रिलेटिव टू देयर मॉलिक्यूल्स, अपने खुद के मॉलिक्यूल्स की तुलना में मूव नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो हम कहेंगे स्टैटिक फ्लूइड। भले आप इसको कार पे रख दो, कार चल रही है, तो आप थोड़ी ना कह दोगे कि ये मूविंग फ्लूइड है या फिर मोशन फ्लूइड है। हमने क्या कहा कि इसके अपने पार्टिकल्स के कंपैरिजन में मूविंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, स्टैटिक फ्लूइड होगा। आई बात समझ में? तो लिख देते हैं यहाँ पे, स्टैटिक तब है जब वो रिलेटिव टू देयर मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, अपने मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के टर्म में रिलेटिव है तो वो स्टैटिक फ्लूइड है। राघव नहीं लड़ो, क्या हुआ, कैसे, चलिए मैं इसको मिटा दूं, लिख लीजिए आप, है ना, मजा आ रहा है। डायनेमिक फ्लूइड बता दें आपको,
डायनेमिक फ्लूइड मतलब फ्लूइड इन द मोशन, उसी को फ्लो ऑफ फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड फ्लो। तो डायनेमिक फ्लूइड मतलब फ्लूइड, बार बार फ्लूइड कहला रहा है प्रोनाउंसिएशन में, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक फ्लूइड। तो अब फ्लूइड मोशन में कैसे है भाई, आप पाइप में क्या करते हो, वाटर को भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या है, ये डायनेमिक फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है मोशन में, है ना बेटा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम वगैरह सब। फिलहाल में स्टैटिक फ्लूइड को अब डिटेल में पढ़ेंगे ना, स्टैटिक फ्लूइड को। तो लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड बताइए, फ्लूइड एट रेस्ट। नाउ प्रिंसिपल। भैया हाँ कुत्ती का है, हाँ, कुत्ती कुत्ती पहले कौन है, हम भैया की चाचा, चाचा तब क्या कहोगे, जल्दी बोलो, फिर से बोलो, जल्दी बोलो, बोलो, नहीं बोलोगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, कुत्ती का है। मुझे कैसे पता, मैं नहीं लिया हूँ। कहाँ से लाए हो कुत्ती? मेरे पास नहीं है, क्या मांग रहे हो, कुत्ती कुत्ती? स्टैटिक फ्लूइड ना, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। तो स्टैटिक तुम्हें बांध कर देंगे। नहीं, चुपचाप रहो, एकदम चुपचाप रहो, कुछ भी खड़खड़ा मत करो। अरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं राघव, राघव आपको समझ में नहीं आता है, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मत करिए, है ना। अच्छा अच्छा बच्चा है राघव, अच्छा लड़का है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करो, राघव अच्छा लड़का है, कुछ नहीं करता है। ओ आ गया खटखट। बाबू पढ़ा रहे हैं। अब सही है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक, सॉरी डियर स्टूडेंट। तो क्या क्या प्रिंसिपल है, नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये एक प्रिंसिपल है कि फ्लूइड क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉज करता है ना। इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब एज डेप्थ ऑफ फ्लूइड increases, as depth of fluid increases, क्या होगा, pressure will be increases या हायर कह दीजिए, प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू weight of the fluid above, मतलब जितनी आप गहराई में जाओगे उसके ऊपर जितने भी फ्लूइड है, जो भी आप लिक्विड है,
उसके वेट की वजह से प्रेशर बढ़ता जाएगा। समुद्र की गहराई में जाओ, अंदर तालाब में अंदर जाओ, तो आपको महसूस होगा कि ऊपर से वो कुछ रखा हुआ है आपके ऊपर, उसी को कहते हैं प्रेशर, है ना। तो ये हो गया। और दूसरी बात क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P इज इक्वल टू रो जी एच से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए गहराई में जा रहे हैं, ये फ्लूइड है, ठीक है, ये आप गहराई में गए, इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो P इज इक्वल टू रो जी एच। क्या होगा? P इज इक्वल टू रो जी एच। वैसे भी प्रेशर की फॉर्मूला क्या होती है, F अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फोर्स अपॉन एरिया को आप करोगे, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया, है ना। आपको पता है कि मास इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, यही होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप अगर यहाँ पे रखते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, और इंटू ए अपॉन ए, और वॉल्यूम का अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि ए इंटू एच, क्या होगा, ए इंटू एच। तो डेंसिटी वॉल्यूम का क्या होगा, ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, और ये एक्सीलरेशन को आप जी कहें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ए अपॉन ए होगा तो ये कट जाएगा, तो क्या आया, P इज इक्वल टू क्या आया, रो जी एच ही तो आया, P इज इक्वल टू क्या आया, रो जी एच। तो इस तरीके से प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बात समझ में। H इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द लिक्विड, डेप्थ, डेप्थ ऑफ द लिक्विड। आ गई बात समझ में, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। रुक जाइए। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया प्रिंसिपल 1। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया गया, क्या बताया गया, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स ने एक बात कहा कि जब स्टैटिक फ्लूइड होता है तो हम उसको अगर एक बर्तन में क्या कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें, तो क्या होगा, क्या होगा, प्रेशर ऑल डायरेक्शन में इक्वली जाएगा, इक्वली जाएगा। चुप रहो। तो चौक ले आओ, चौक, जाइए चौक ले आइए, नहीं जाइए, वीडियो चल रहा है ना। तो नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। यही पास्कल्स लॉ का मैंने डायग्राम बनाया है, इनको भाभी बता देंगे। पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड on confined fluid is transmitted and undiminished in all direction. Pressure applied on a fluid is transmitted and undiminished
इन ऑल डायरेक्शन का है ऑन अ कन्फाइंड फ्लूइड। एक चीज मैं भूल गया लिखना यहाँ पे, प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कॉन्फाइंड बंद लिक्विड पे, कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू आउट फ्लूइड। तो पास्कल्स लॉ ने कहा कि जब हम कन्फाइंड, ये क्या है, पास्कल्स लॉ ही है, क्या है, पास्कल्स लॉ। इन्होंने कहा कि जब हम किसी कन्फाइंड मतलब बंद लिक्विड पे, बंद फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाइड करेंगे, प्रेशर अप्लाइड करेंगे, तो वो प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो होता है ऑल डायरेक्शन में जाएगा, है ना। यहाँ देखिए ये पिस्टन है ना, पिस्टन 1 और पिस्टन 2, यहाँ पे पिस्टन लिफ्ट करने वाला है, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विड दबता है। अब दबता है तो नीचे ही जाता है, क्योंकि इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे तो कोई यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, दबाव इधर भी पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है। आप ऐसे करो ना, जैसे आप बैलून में पानी भर करके दबाओ, चारों तरफ बैलून बढ़ता है ना, ऐसा तो नहीं केवल नीचे ही बढ़ता है, चारों तरफ बढ़ता है। तो वही प्रेशर ऑल डायरेक्शन में जाता है, और अनडिमिनिश्ड 1% भी जो फोर्स होता है प्रेशर का वो कम नहीं होता है, वो पूरा का पूरा फोर्स निकलता है बाहर। तो ये जो लिक्विड पे प्रेशर पड़ रहा है वो उधर जाएगा जहाँ पे इसको जगह मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मूवेबल है, ये क्या है, रोटेशन है, मूवेबल, मूव कर सकता है ऊपर नीचे। अब अगर यहाँ का फोर्स मान लीजिए 100 न्यूटन हो और 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो, ये जो पिस्टन का एरिया हो कितना हो, 2 मीटर स्क्वायर, और इस पे आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट P1, प्रेशर एट पॉइंट P1 F इजिकल टू 100 न्यूटन, ठीक है। और आपने कितना दिया, 2 है ना, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया पे आपने अप्लाई किया, तो ये आया आपका 50 न्यूटन, ठीक, 50 न्यूटन, ठीक। अब अगर आपका ये कितना हो, 2 मीटर की, ये जो एरिया हो कितना हो, 20 मीटर हो, है ना, 20 मीटर, सेंटीमीटर में रख लीजिए, ठीक रहेगा, है ना, सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर है। तो आपका P2 पे प्रेशर कितना होगा, मतलब फोर्स कितना आएगा यहाँ पे P2 पे, तो फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, प्रेशर तो आपका इक्वल ही है, F इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू ए होगा, क्या होगा, P इंटू ए। तो प्रेशर कितना अप्लाई हुआ है, 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो आप यहाँ पे 50 न्यूटन इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, है ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 20-2500, ये हो गया आपका 1000 न्यूटन का फोर्स मिला। अब सोचिए आपने सिर्फ 100 न्यूटन का बल दिया और यहाँ पे आपको मिला कितना, 1000 न्यूटन का। तो पास्कल्स लॉ ने ये बात बताया कि इतना अगर आप देंगे तो आपको ये फायदा मिल रहा है। इन्होंने एक बात और कहा कि जो प्रेशर अप्लाई होता है किसी लिक्विड में, वो किसी पॉइंट पे वो सिर्फ वर्टिकली प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस P1 होगा और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस P2 होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल, अगर बर्तन में या कहीं भी लिक्विड भरा हो, अगर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आपको प्रेशर मेजर करना है, 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, तो हमेशा प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, P1 इक्वल टू P2। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में प्रेशर इक्वल होगा, पर वर्टिकल कंडीशन में प्रेशर अलग होगा, P1 पे P2 पे ज़्यादा प्रेशर होगा ना? तो वर्टिकल कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन प्रेशर कम होता है।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन मेजरिंग डिवाइस जैसे कि प्रेशर मेजरमेंट पढ़ेंगे। प्रेशर मेजरमेंट में मैनोमीटर्स डिवाइसेस यूज करते हैं। प्रेशर डिफरेंस कैसे दो पॉइंट्स के बीच क्या क्या प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक हल्का सा डेमो दे रहे हैं आपको। यहाँ पे एक बर्तन है, ठीक है, एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, है ना। P1 का यहाँ से जो हाइट है वो कुछ है, मान लीजिए H1 है ना। और P2 का जो हाइट है, P1 से P2 का हाइट जो है वो क्या है, H2 है। H2 है P1 से P2, और पूरी हाइट H1 प्लस H2 हो जाएगी। तो अगर हम कहें कि प्रेशर ऑन P1 तो क्या होगा, एक तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P0 हम कह लें, सरफेस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो P0 प्लस, बाकी मैंने क्या बताया कि इस लिक्विड की अपनी वेट की वजह से जो दबाव पड़ेगा वो होगा P1 प्रेशर, तो वो रो जी H1 हो गया। P2 इक्वल टू क्या होगा, P2 इक्वल टू एक तो ये हो गया P0 प्लस रो जी, डेंसिटी सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, रो जी H1 प्लस सॉरी H2, ये हो गया आपका, है ना। अब क्या करें, हम इसको इक्वल कर दें भाई, कर सकते हैं ना। इसके इक्वल टू ये कर दीजिए, इसके इक्वल टू ये कर दीजिए, तो ये आ जाएगा P1 इक्वल टू P2, या आप कह दीजिए P0 प्लस रो जी H1 इक्वल टू P0 प्लस रो जी H1 प्लस H2। ठीक, दोनों हाइट हो जाएगी ना, यहाँ से ये और ये। ठीक है, क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा, है ना, ये आपका कट जाएगा। झूठा ही काट दिया आप, पहले इसको आप इक्वल करिए ना। P1 माइनस रो जी H इक्वल टू P0, P2 माइनस रो जी H1 माइनस H2 इक्वल टू P0। अब आप बराबर करेंगे, है ना। अब आप इसको इक्वेट करेंगे, इसको इसी जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा P1 माइनस P2, है ना, P1 माइनस P2, और ये आपका रो जी डेल्टा H आएगा। ठीक, यही आएगा। तो नेक्स्ट में हम इसका डिटेल में करेंगे, चौक खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डेरिवेशन इसको करके समझ लेंगे। मैनोमीटर्स पढ़ेंगे, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, यही 3 मैनोमीटर्स हैं जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। नहीं, अभी नहीं लाई।